हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी ESIC का सीरीज चल रहा है और आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। तो सभी स्टूडेंट कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने फॉर्म भर लिया है सक्सेसफुली। ठीक है। और पसंद आ रहा है ये सीरीज़ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग नए पजल के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या है? देर आर 7 सेल्फ स्टैक्ड वन एवं अनदर सच दैट ईच सेल्फ हैज बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, 7 सेल्फ हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? 7 सेल्फ बना लेना है। ठीक है। तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, ये थोड़ा लंबा ले लेते हैं ताकि हम लोगों को पॉसिबिलिटी लेने में ईजी रहे। ठीक है। तो 7 सेल्फ हो गए अपने। ठीक। और सारे बुक रखे हुए हैं सारे सेल्फ में। नो बुक नो सब्जेक्ट हैज बुक्स ऑन मोर देन वन सेल्फ। ओके। कंप्यूटर साइंस बुक आर केप्ट इमीडिएटली एवं साइकोलॉजी। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो इमीडिएट एवं किसके है? साइकोलॉजी के। ओके। देयर आर 3 सेल्फ इन बिटवीन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथ्स 1 2 3 केमिस्ट्री। ओके। और इसके बाद क्या कहा गया है कि मैथ्स बुक आर एवव केमिस्ट्री। तो मैथ्स जो है वो एवव है केमिस्ट्री के। ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स बुक्स आर बिलो साइकोलॉजी बुक बट नॉट इमीडिएटली। ओके। तो इकोनॉमिक्स बुक जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर है। इकोनॉमिक इज एवव साइकोलॉजी। ओके। लेकिन इमीडिएट एवव नहीं है। दैट्स राइट। ओके। तो अच्छा सॉरी, इकोनॉमिक्स बुक आर बिलो साइकोलॉजी। ठीक है। ये आपका 1 मिनट क्या है? इकोनॉमिक्स बुक आर बिलो साइकोलॉजी। ओके। बट नॉट इमीडिएट। इमीडिएट नहीं है लेकिन बिलो है। ओके। ये कह रहा है, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स बुक आर बिलो साइकोलॉजी बट नॉट इमीडिएटली। ओके। हिस्ट्री बुक्स आर एवव केमिस्ट्री बुक्स बट नॉट इमीडिएट। ओके। हिस्ट्री बुक जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर है। ठीक है। एंड बट नॉट इमीडिएट। इमीडिएट नहीं है लेकिन ऊपर है। ओके। देयर इज वन सेल बिटवीन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री बुक आर नॉट बिलो इंग्लिश बुक। तो हिस्ट्री बुक आर नॉट बिलो इंग्लिश बुक, मतलब हिस्ट्री बुक जो है वो एवव है किसके? इंग्लिश बुक के। ओके। इससे पहले वाला लाइन क्या था? देयर इज वन सेल बिटवीन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश 1 इकोनॉमिक्स। ओके। ये सारे कंडीशंस हैं अपने पास। या तो आप इससे शुरू कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी से, या फिर मैथ्स और केमिस्ट्री। ज़्यादा एरिया मैथ्स और केमिस्ट्री कवर कर रहा है, इसीलिए हम मैथ्स और केमिस्ट्री को लेके चलेंगे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है कि मैथ्स ऊपर है और केमिस्ट्री नीचे है। तो अगर हम मैथ्स यहाँ लेते हैं सबसे ऊपर, 1 2 3 केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक कंडीशन हुआ। नाउ नेक्स्ट, केमिस्ट्री एक नीचे आ जाएगा तो मैथ्स भी एक नीचे आ जाएगा। ओके। और केमिस्ट्री लास्ट हो सकता है क्या? केमिस्ट्री के नीचे कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, लास्ट भी हो सकता है। ओके। तो केमिस्ट्री 1 2 3 एंड मैथ्स, ये अपने पास 3 कंडीशन है अभी। ठीक है। और अब कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी जो है वो एक साथ आएगा, और साइकोलॉजी के नीचे है इकोनॉमिक्स। तो कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी ले सकते हैं, साइकोलॉजी के जस्ट नीचे इकोनॉमिक्स नहीं है, तो यहाँ और यहाँ आ सकता है। ठीक है। तो इस कंडीशन से कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी यहाँ ले सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी अगर यहाँ लेते हैं, अच्छा सॉरी, अगर हम लोग ये कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी लिए और साइकोलॉजी के ऊपर में क्या है? साइकोलॉजी के ऊपर, अच्छा केमिस्ट्री के ऊपर में हिस्ट्री है, केमिस्ट्री के ऊपर में अब हिस्ट्री जो है यहाँ आएगा, और यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इमीडिएट ऊपर नहीं था, तो इसीलिए यहाँ कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, यहाँ कंप्यूटर साइंस और यहाँ साइकोलॉजी। ओके। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये इट विल बी हिस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका हिस्ट्री, यहाँ CS और यहाँ साइकोलॉजी। यही एक कंडीशन हो सकता है इससे। ठीक है। अब बच गया
इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इकोनॉमिक्स 1% इंग्लिश था, तो ये वाला अपना कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें आइए कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी। यहाँ ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी। ओके, अब कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी लिए, उसके बाद फिर यहाँ केमिस्ट्री आ गया। तो केमिस्ट्री के ऊपर क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री जस्ट एवर्ब नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हिस्ट्री यहाँ आ गया। और इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इन दोनों में किसी जगह आ सकता है। उसके बाद इसको सेम लिखते हैं हम लोग जैसा पहले लिखा हुआ था, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, अब सी एस एंड साइकोलॉजी यहाँ भी आ सकता था। ओके, हम यहाँ क्या किया आपको समझ में आया? जो पहले था ये सी एस, साइकोलॉजी और हिस्ट्री को हटा देते हैं, बस इसको 2 बार किए, और कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी के लिए 2 कंडीशन बन रहा था, इसलिए लिया गया। अब इसमें भी देखिए कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी, एक यहाँ आ रहा है, एक वहाँ आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी। ठीक है, और यहाँ मैथ्स और यहाँ केमिस्ट्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। तो केमिस्ट्री के ऊपर में हिस्ट्री आना चाहिए, तो हिस्ट्री यहाँ आएगा, नहीं तो यहाँ आएगा। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी तो खत्म हो गया। इंग्लिश के ऊपर हिस्ट्री है। ठीक है, इंग्लिश के ऊपर हिस्ट्री है, तो अगर अब हम लोग हिस्ट्री को यहाँ या यहाँ लें तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स इसमें पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हिस्ट्री हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये तो पता है केमिस्ट्री के ऊपर होगा हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री यहाँ लेंगे तो इकोनॉमिक्स 1 इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री यहाँ हो नहीं सकता है, यहाँ या यहाँ होगा, लेकिन इंग्लिश 1 इकोनॉमिक्स के लिए जगह ही खाली नहीं है, ये भी कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ देखिए सॉरी, केमिस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री हो गया और इंग्लिश के ऊपर हिस्ट्री है, एंड देर इज़ 1% बिटवीन हिस्ट्री इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ओके, और साइकोलॉजी के नीचे है इकोनॉमिक्स, लेकिन जस्ट नीचे नहीं है, तो इकोनॉमिक्स यहाँ नहीं आएगा, तो इकोनॉमिक्स यहाँ आएगा एंड इंग्लिश यहाँ आएगा। ठीक है, एक तो ये अपना बन गया। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है जो कि हम लोगों को हिंड्रेंस महसूस हो रहा है। तो कंप्यूटर साइंस हो गया, अब इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंग्लिश 1% इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हिस्ट्री, और केमिस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री होना चाहिए, इंग्लिश 1 इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ हम लोग इंग्लिश या इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं, और यहाँ इंग्लिश या फिर इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी के जस्ट नीचे नहीं आ रहा है। ओके, कोई भी कंडीशन को, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं मिल पा रहा है? तो इसमें आपको पॉसिबिलिटी आ रहा है जो कि क्लियर नहीं हो रहा है, और ये क्लियर हो गया, तो दिस इज़ योर सॉल्यूशन। ओके, ये आपका सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। अच्छे लेवल का था, छोटा था, लेकिन दिमाग घुमाने वाला था। ओके, कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट क्या है आपके? नेक्स्ट में एक और पजल ही है जो कि आपका ईयर बेस्ड है। ओके, तो आइए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ? 9 people were born in 9 different years among 1891, 1897, यहाँ ईयर्स दिए हुए हैं। ओके, और उसके बाद फिर क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट हो जा रहा है। एफ वॉज बॉर्न इमीडिएटली अबव एच। इससे पहले हम लोगों को एक टेबल बनाना है जिसमें 9 पर्सन्स को बिठाना है, और ये सारे डिफरेंट ईयर्स हैं। ओके, तो ईयर्स में कहाँ से स्टार्ट करना है? 1891, दैट इज 1891। उसके बाद 97 हो जाएगा, उसके बाद 98, आफ्टर दैट 1904। ओके, 1907, 1912, 15, 17 and 20. Okay, this is your table for 9 persons. Okay, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? F was born immediately before H. F was born immediately before H. Okay, 2 people were born between C and I, where I was born after D. C and I, 2 people were born between C and I, और I जो है वो where I was born after D. I जो है वो D के बाद born हुआ है। ओके,
D was born just after C in an odd year. D was born just after C in an odd year. ओके, इसके लिए तो ये पता चला ये D जो है वो odd year में born हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 people were born between H and B where H is born before B. तो H यहाँ ले लेते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, ओके। H is born before B, 1 2 3 4 and 5. H और B के बीच में 5% बॉर्न हुए थे, ओके, ठीक है। C was not born in an odd year. C जो है वो इवन ईयर में बॉर्न हुआ है, ओके। A was born before E. A जो है वो E से पहले बॉर्न हुआ है, ओके। 3 people were born between G and D where G was born before D in an even year. Okay. G was born before D and 3 persons were born between G and D. ठीक है, तो where G was born before D in an even year. तो G जो है वो even year में है, ठीक है। आप किसी भी कंडीशन को उठा के इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि हर एक दूसरे से रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा एरिया जो कवर कर रहा है वो है एच और बी, ठीक है। तो एच और बी को लेते हैं। अगर एच और बी को हम लोग लिए तो एफ के बाद एच मिल जाएगा, ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ इवन भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो किससे स्टार्ट करें? चलिए एच और बी से करते हैं, ओके। एच यहाँ लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 बी, ठीक है। एच यहाँ लेंगे तो बी यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ ले लेंगे तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 कंडीशन है अपने पास, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहाँ से समझ में आए वहीं से उठा के रख दीजिए, अगर मिले तो मिले, नहीं मिले तो दूसरा कंडीशन ट्राई कीजिए, ओके, ठीक है। एच एंड बी 5 पर्सन्स, एच के जस्ट ऊपर में एफ है, यहाँ पॉसिबल नहीं था तो वो कंडीशन अपना ख़त्म, एच एंड एफ यहाँ आ जाएगा। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एफ एच एंड बी कहीं भी आपको दिख रहा है, इस दोनों की जगह नहीं दिख रहा है, मतलब अब हम लोगों को कोई एक नया ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सी इवन पे है, 1 2 आई है, तो इवन देखिए कहाँ है, सी इवन 1 2 आई हो सकता है, सी इवन 1 2 आई नहीं हो सकता है, 1 2 आई नहीं हो सकता है, उसके अलावा इवन नहीं बचा, ठीक है। तो सी यहाँ 1 2 एंड आई, सी यहाँ हो सकता है इवन पे, लेकिन 1 2 आई के लिए जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ एक ही होगा। अब यहाँ देखिए सी यहाँ 1 2 आई, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ इसको लिख लेना है, एफ था, एच था एंड बी था, ठीक है। उसके अलावा अब सी यहाँ हो सकता है इवन पे, दैट इज़ 1904, 1 2 एंड आई, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ अगर सी लेंगे तो 1 2 आई भी ले सकते हैं, सी को अगर यहाँ लिए तो 1 2 आई यहाँ आ सकता है, और यहाँ बी था, यहाँ एच था और यहाँ एफ था, ठीक है। आई होप कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं कैसे कंडीशंस लिया जाता है। अब सी अगर यहाँ आया तो 1 2 आई यहाँ भी हो सकता है, ओके। तो ये किसका फॉलो अप हो रहा है? सेकेंड वाले का, ओके। तो यहाँ एफ लिए, एच लिए एंड बी, ठीक है। सी यहाँ लिए तो 1 2 आई यहाँ भी हो गया, ओके। ये सी 1 2 आई हो गया। सी के जस्ट नीचे डी है जो कि ऑड है, सी के जस्ट नीचे डी है जो कि ऑड है, सी के जस्ट नीचे डी दैट इज़ ऑड, ठीक है। यहाँ ऑड नहीं हो सकता है, तो आप इस 2 कंडीशन को एक साथ लेके आप ट्राई कर सकते थे, लेकिन आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम सारा कंडीशंस ले लिए, ठीक है। डी के नीचे आई, ओहो ये स्टेप छोड़ दिए थे जिसके वजह से हम लोगों को इतना कंडीशन लेना पड़ा। डी के नीचे आई तो इसका मतलब ये भी कंडीशन अपना ख़त्म, यहाँ डी के ऊपर है आई, यहाँ डी के नीचे आई, डी के नीचे आई, डी के नीचे आई, ओके। ई के ऊपर ए है, ठीक है, अभी टच नहीं करना है। सी एंड डी ऑड पे ये अपना ख़त्म हो गया। अब अपने पास जो बच रहा है वो सी इवन पे था, तो सी दैट इज़ इन इवन, डी ऑड पे, डी ऑड, सी इवन डी ऑड, सी इवन डी ऑड, ओके। जी और डी के बीच में 3 पर्सन्स हैं, तो डी अपने को मिल गया 1 2 3 पर्सन, हियर इट विल बी जी। जी जो है इवन पे होना चाहिए था, ये ऑड पे है, ये कंडीशन ख़त्म, ठीक है। और
डी 1 2 3 जी नीचे नहीं हो सकता है, जी ऊपर ही जाएगा और यहाँ जगह खाली नहीं है। डी 1 2 3 यहाँ जी, तो यहाँ आपको जी और डी मिल गया। जी जो है वो इवन पे है, ओके। एंड ए जो है वो ई से ऊपर था इस कंडीशन से। दिस इज योर सॉल्यूशन, ओके। इसी टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आप किसी भी कंडीशन को उठा के रख सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा रिलेशन मिल रहा हो, ओके। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ओके। जो सेंटेंस वाला आपको कोडिंग डिकोडिंग बताए थे सेम वैसा ही करना है। और इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें तो फिर आपको वो लिखने में ईजी हो जाएगा और आप जल्दी भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। क्या है इसमें, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन, ओके, इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज। इसमें अपने को आंसर नहीं करना है, बस कोड को डिकोड कर लेना है, ओके। तो वेदर इज सो कोल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे वेदर इज सो कोल्ड, ओके। ये एक लाइन हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड गो फॉर ड्राइविंग, सो फ्रेंड गो फॉर ड्राइविंग, ठीक है। जो सेम मिल गया उसको नोट डाउन कर लिए और जो नहीं मिला उसको एज इट इज लिख दिए। अब नेक्स्ट में ड्राइविंग इज सो थ्रिलिंग, ड्राइविंग इज सो थ्रिलिंग, ओके, ठीक है। आपको पूरा नहीं लिखना है, जितना में आपको समझ में आ जाए उतना ही लिखना है। विंटर वेदर गो, तो विंटर नहीं है, वेदर गो, ये अपना आपका सेंटेंस का हो गया। अब कोड पे आते हैं। ACDOSMQC, ACDOSM एंड QC, फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड में TYCXHI, TYCXHI, DO एंड MB, तो DO यहाँ मिल गया, MB, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन TYQCDOVZ, TYQCDO एंड VZ, ठीक है। अब लास्ट लाइन SMAZMB, SMAZ एंड MB, ठीक है। अब देखिए आपको कोडिंग कैसे ढूंढना है। AZ विंड, जो जिस पैटर्न में है अगर उस पैटर्न में ही मिल रहा है वर्ड तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। वेदर 1 2 वैकेंट एंड थर्ड ऑक्यूपाइड, SM 1 2 वैकेंट एंड थर्ड ऑक्यूपाइड, ये वेदर का कोड हो गया, ओके। अब ईज देखिए 1 वैकेंट सेकेंड ऑक्यूपाइड थर्ड वैकेंट, 1 वैकेंट सेकेंड ऑक्यूपाइड थर्ड वैकेंट, ईज का हो जाएगा Q एंड C, ठीक है। SO 1 एंड 2 ऑक्यूपाइड, DO 1 एंड 2 ऑक्यूपाइड, ये SO का हो जाएगा। एंड कोल्ड सारा वैकेंट, AC सारा वैकेंट, तो AC हो जाएगा कोल्ड का, ओके। अब यहाँ देखिए TY के जस्ट नीचे एक ही ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो TY हो गया इसके लिए ड्राइविंग के लिए, CX दोनों वैकेंट है और HI दोनों वैकेंट है, फ्रेंड दोनों वैकेंट है और फॉर दोनों वैकेंट है, तो ये दोनों का अपने को पता नहीं है, ये या ये दोनों आइदर और हो सकता है। और गो के लिए 1 एंड सेकेंड फिलअप, फर्स्ट वैकेंट एंड सेकेंड फिलअप, तो गो के लिए MB। इस टाइप से आप इसको कोड डिकोड कर सकते हैं और 100% राइट होने का चांस नहीं, 100% राइट ही होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता है, ठीक है। आइए इसको क्लियर करते हैं और आगे स्लॉक्स बनाते हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओनली ए फ्यू वुमेन आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ओनली फ्यू वुमेन आर स्टूडेंट्स, वुमेन के बारे में कहा गया, स्टूडेंट के लिए, ओके। नॉट ए सिंगल स्टूडेंट इज टीचर, नॉट ए सिंगल मतलब नो स्टूडेंट आर टीचर, ओके। अब कंक्लूजन में आते हैं। ईच वुमेन इज ए टीचर, ईच वुमेन इज ए टीचर, नहीं पता ही नहीं है कुछ, तो कैसे बताएंगे। मोस्टली टीचर कैन बी वुमेन, हम आपको बताए थे ईच मोस्टली फ्यू कुछ भी हो उसको सम मान के चलना है। तो सम टीचर्स कैन बी वुमेन, सम टीचर कैन बी वुमेन, यस दैट इज ट्रू, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना, यही पूछा है।
सम टीचर्स कैन बी वुमेन, यस सम टीचर्स कैन बी वुमेन। अगर टीचर को यहाँ बना देते हैं, ठीक है, या टीचर को ऐसे बना देते हैं, तो कोई भी आपका स्टेटमेंट पढ़ के देख लीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट टीचर के पास आने से मना किया था, तो स्टूडेंट टीचर है भी नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है, ओनली ए फ्यू फिग्स आर कीवीज, फ्यू फिग्स आर कीवीज, ठीक है, यहाँ फिग्स के बारे में कहा गया कीवी के लिए, इसलिए एरो। ओनली कीवीज आर एप्पल बताए थे, अगर जहाँ ओनली होगा वहाँ लास्ट वाले को आपको लेना है, मतलब ऑल एप्पल आर कीवीज, ठीक है, तो ऑल एप्पल आर कीवीज। ईच फिग इज ए पीच, ईच फिग इज ए पीच, ओके, ठीक है। अब कंक्लूजन देखिए, सम पीचेस कैन बी एप्पल, सम पीचेस कैन बी एप्पल, कैन भी तो हो सकता है लेकिन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ था स्टेटमेंट में ओनली कीवीज आर एप्पल, ठीक है, जो कीवी है वही सिर्फ एप्पल हो सकता है और कोई भी एप्पल नहीं हो सकता है, सो दिस इज फॉल्स। नाउ सेकेंड, ऑल फिग्स कैन बी कीवीज, ऑल फिग्स कैन बी कीवीज, नो, क्योंकि लिखा हुआ है ओनली फिग्स आर, ओनली ए फ्यू फिग्स आर कीवीज, तो इसमें आपको क्या होगा, नाइदर नॉर, गॉट इट, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जो कि है रीजनिंग से रिलेटेड, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया है अपना, 1 मिनट। ये है डायरेक्शन बेस्ड, क्या है, रिया वांट्स टू गो टू ए कैफे फॉर विच सी मस्ट ट्रेवल 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट and then after turning left walk 1 kilometer to reach cafe। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड है। रिया वांट टू गो टू ए कैफे फॉर विच ही मस्ट ट्रेवल 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट इधर हो गया, 2 किलोमीटर चलेगी, ठीक है, एंड देन आफ्टर टर्निंग लेफ्ट वॉक 1 किलोमीटर, वॉक 1, ठीक है, ये कैफे है, टू रीच कैफे, ठीक है। This is the usual route, but this route is blocked due to some ongoing construction work, ठीक है। Thus Ria travels 1 kilometer towards east, 1 किलोमीटर, अब रिया जो ट्रेवल करेगी वो 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। उसके बाद देन टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, ठीक है, वॉक 1 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ने के बाद, तो इधर जो आदमी देख रहा है उसका लेफ्ट इधर ही होगा, ऐसा देख रहा है कोई आदमी, अब उसको लेफ्ट मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, एंड वॉक फॉर 1 किलोमीटर, सी फाइनली टर्न टू हर राइट एंड वॉक सर्टेन डिस्टेंस टू रीच, अच्छा अब ये नॉट देख रही है तो अब राइट मुड़ेगी और कुछ डिस्टेंस तय करके वो कैफे तक पहुंच जाएगी, तो 1 किलोमीटर यहाँ चली, 1 किलोमीटर यहाँ चली, और ये पूरा 2 था तो 1 यहाँ भी होगा, ओके, मतलब ये 1 किलोमीटर चली। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल इन यूजुअल रूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन अल्टरनेटिव रूट। यूजुअल रूट में कितना डिस्टेंस था, 2 1 3, और अल्टरनेटिव रूट में 1 2 एंड 3, देयर इज नो डिफरेंस, ओके, सो आंसर विल बी 0, सो देयर इज नो ऑप्शन एज 0, तो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैफे इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिया, तो रिया यहाँ थी तो कैफे किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है एंड इधर साउथ है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अच्छे अच्छे पजल के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आते रहेंगे डेली, बस आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए, और इसी तरह से प्रिपरेशन चलता रहेगा। जिनको भी हेल्प मिल रहे हैं हमारे सेशन से, वो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।